हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आपको जो है वर्नियर वेल प्रोटेक्टर के विषय में पढ़ाया था, जो कि एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स है और एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। और इसके माध्यम से जो है 5 मिनट की शुद्धता में जो है एंगल्स चेक किए आते हैं और इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। आज मैं आपको जो है रूल डेप्थ गेज के विषय में बताऊंगा कि रूल डेप्थ गेज का प्रयोग जो है कहाँ होता है और किस प्रकार की चीज़ों को मापने के लिए किया जाता है। ये देखिए लिखा हुआ है रूल डेप्थ गेज। छोटे छोटे स्लॉट, जाब में अगर स्लॉट है, की वे बने हुए हैं, यानी की यानी चाबी के लिए जो मार्क बनाए जाते हैं वो, और ग्रूव्स, वी शेप में ग्रूव्स होते हैं इत्यादि की गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रूल डेप्थ गेज का फिगर इस प्रकार से है। ये देखिए, ये इसका स्टॉक यानी हेड लगा हुआ है और इसके स्टॉक पे जो है इंटरनल जो है स्लॉट बना होता है और ये रूल जो है इसके आर पार होती है। और ये किसी भी जाब की जो है इंटरनल गहराई के लिए जो प्रयोग किया जाता है डेप्थ के लिए। जब ब्लेड है इसका, जिसे हम रूल भी कहते हैं, यह हेड है जिसे हम स्टॉक भी कहते हैं, और इससे मेजरिंग डायमेंशन अंकित होती है। यह जो है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। इसका प्रयोग पूछा जा सकता है कि रूल डेप्थ गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो स्लॉट की वेज और ग्रूव्स की इत्यादि की गहराई जो है मेजरमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके दो प्रमुख भाग हैं जो मैंने भी आपको बताया, हेड और ब्लेड। इसका हेड स्टील का बना होता है। इसका जो हेड है वो काहे का बना होता है? स्टील का बना होता है, जिसकी लंबाई में एक आयताकार स्लॉट कटा होता है। रेक्टेंगल टाइप का स्लॉट जो है कटा होता है। आकृति क्या होती है स्लॉट की? रेक्टेंगल टाइप की। इस स्लॉट में नैरो रूल फिट होता है। इसमें कौन सा रूल फिट होता है? नैरो रूल। नैरो रूल पतला रूल होता है, जो कि मैं नैरो रूल के विषय में बता भी चुका हूँ कि नैरो रूल का प्रयोग जो है तंग जगह का माप लेने के लिए किया जाता है। नैरो रूल को जो है कहीं भी सेट करने के लिए इसके हेड पर जो है एक लॉकिंग स्क्रू लगा होता है। ये यहाँ पर लॉकिंग स्क्रू लगा होता है और नैरो रूल को जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं और टाइट कर सकते हैं। इस स्क्रू की सहायता से इसे आवश्यक माप पर सेट किया जा सकता है। यह हमारा रूल डेप्थ गेज जो है स्लॉट की वेज और ग्रूव की इत्यादि की डेप्थ जो है गहराई मेजरमेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला जो है वर्नियर डेप्थ गेज है। ये देखिए, रूल डेप्थ गेज की आकृति का ये भी बना हुआ है और वर्नियर और रूल डेप्थ गेज की तरह ही है। वर्नियर कैलिपर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है उसी की जैसे सेम टू सेम है। ये इसकी आकृति देखिए, ये भी जो है गहराई मेजरमेंट चेक करने के लिए की जाती है। इसका जो डायमेंशन है वो जो है वर्नियर कैलिपर की भांति चेक किया जाता है। इसके भागों के नाम देखिए, ये इसके लॉकिंग स्क्रू हैं, यह एडजस्टिंग स्क्रू है जिसे हम फाइन एडजस्टिंग स्क्रू कहते हैं। यह इसका कैरियर लगा हुआ, ये पूरा ये कैरियर लगा हुआ है। इसके बीच में जो फाइन एडजस्टिंग स्क्रू लगा हुआ है यह बीम कहलाता है। बीम पर ही मेन स्केल अंकित है। और ये देखिए यहाँ पर जो है ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल। और ये हमारा जो है स्क्रू है जो लॉक करने के लिए ये आता है। और यह हमारा जो है ये पूरा कहलाता है बेस अथवा स्लाइडिंग हेड, क्योंकि यह जो है आगे पीछे स्लाइड करता है और गहराई चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया था। और यह जो नीचे इसका जो है बीम, ये बीम है यहाँ तक। ये जो है इसका प्रयोग क्या होता है? किसी जाब में स्लॉट, ग्रूव या ब्लाइंड सुराख, ब्लाइंड होल वो होता है जो आर पार होल नहीं होता है। कुछ लिमिट तक होल होता है जो आर पार दिखाई नहीं देता है।
ऐसे होल को ब्लाइंड होल कहते हैं, और जो होल सुराख जो है पूरा आर पार दिखाई देता है उसे थ्रू होल कहते हैं, और यहाँ पर ब्लाइंड होल की बात कही जा रही है। किसी जाम में स्लॉट, ग्रूव या ब्लाइंड होल की गहराई यानी डेप्थ चेक करने के लिए जो है वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा जा सकता है। यह वर्नियर कैलिपर की भांति ही दो स्केल, मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पे जो है कार्य करता है। इसका जो प्रिंसिपल है मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के आधार पे कार्य करता है। यह भी एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स है। इसका जो बेस होता है, यह बेस, ये जो बेस है, ये जो लिखा हुआ है बेस, इसका बेस जो है निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है। इसकी बीम जो है जिस पर बेजरिक डायमेंशन अंकित, मेन स्केल अंकित है, यह भी हमारी जो है निकल क्रोमियम स्टील की बनी होती है। इसके द्वारा ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच और मीट्रिक सिस्टम में 0.02 माइक्रोन की शुद्धता में माप लिया जाता है। बिल्कुल जो है वर्नियर कैलिपर जो है हमारा जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स है सेम उसी जैसे सेम टू सेम, यह भी प्रिंसिपल भी इसका समान है। और इसका जो लीस्ट काउंट है ब्रिटिश व मीट्रिक सिस्टम में 0.001 इंच और मीट्रिक सिस्टम में 0.02 मिलीमीटर यानी 20 माइक्रोन समान है। इसके जो पार्ट्स हैं, बेस है, बीम है, कैरियर, मेन स्केल, वर्नियर स्केल,